वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन करने का, उसका नाम है लीगल एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग। सो लीगल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टॉर्ट के बारे में। फर्स्टली डिस्कशंस ऑफ टॉर्ट। सो स्टूडेंट, क्या मतलब ये होता है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पेशेंट्स की या किसी भी दूसरे पर्सन की संपत्ति को ठेस पहुंचाना, उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, टॉर्ट कहते हैं। या इसके अलावा इसकी अदर डेफिनेशंस ये भी बनती है कि ऐसी गलत स्टेटमेंट देना दूसरों के बारे में जो कि उसके लिए संपत्ति को ठेस पहुंचाए, तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, टॉर्ट। टॉर्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है इंटेंशनली टॉर्ट, इंटेंशनल टॉर्ट, और एक होता है अनइंटेंशनल टॉर्ट। इंटेंशनल टॉर्ट की बात करूं, इंटेंशनल टॉर्ट का मतलब ये हुआ कि हम जानबूझकर किसी दूसरे पर्सन्स को ठेस पहुंचा रहे हैं। और अनइंटेंशनली टॉर्ट का मतलब ये हुआ कि इसमें हमारी इंटेंशंस नहीं है, ठीक है, लेकिन इंटेंशनल में हमारी इंटेंशंस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अनइंटेंशनल टॉर्ट को एक्सप्लेन करूंगी। इसमें हमारे 2 टाइप्स आती है। एक तो आता है नेग्लिजेंस, और सेकंड आता है हमारा माल प्रैक्टिस। स्टूडेंट, सबसे पहले ये एक ऐसा टॉपिक है हमारी नर्सिंग का, ये फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग का, कि जिसमें से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बनता ही है। और सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है डिफ्रेंशिएट करने में, वो कौन सी चीज़ है, अनइंटेंशनली टॉट। और अनइंटेंशनली टॉट में भी कहाँ पर, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना जो होता है वो थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको आज लिखूंगी कम और मैं आपको वर्बली ज़्यादा बताऊंगी, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। बात करते हैं सबसे पहले नेग्लिजेंस का। नेग्लिजेंस का अगर मैं हिंदी में बताऊं कि नेग्लिजेंस क्या होता है, तो नेग्लिजेंस का मतलब है कि गलती से गलती करना, गलती से गलती करना। लेकिन अगर माल प्रैक्टिस का मैं अगर सिंपली एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो इसका मतलब है लापरवाही। दोनों के दोनों वर्ड अलग है, लेकिन हम इसी एग्जाम्पल से जो है वो इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग के एग्जाम्पल के तौर पर बनते हैं। अब बात करते हैं नेग्लिजेंस का, कि बट इज द मीन बाय नेग्लिजेंस इन नर्सिंग। नेग्लिजेंस का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स हमें जो है वो डॉक्टर ने बोला था कि कोई भी हमारे पास हम जो है वो डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट्स ले लेते हैं, और डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट्स का जो ब्लड शुगर का लेवल था वो मॉर्निंग 6 AM जो था वो उसको चेक करना था। और चेक करने के बाद अकॉर्डिंग टू शुगर के लेवल के उसको जो था वो इंसुलिन जो था इंजेक्ट करनी थी। लेकिन क्या करा कि हमारे पास जो था वो ज़्यादा पेशेंट का क्राइसिस था, जिसकी वजह से हम मॉर्निंग की ब्लड शुगर चेक करना भूल गए, और ना ही हमने पेशेंट्स को इंसुलिन दिया, ठीक है, ना ही हमने पेशेंट्स को इंसुलिन दिया, ठीक है। लेकिन हमारे इस काम को करने की वजह से, मतलब जैसे कि हमने पेशेंट्स का ना तो शुगर का लेवल चेक करा और ना ही उसको इंसुलिन दिया, लेकिन पेशेंट्स को कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि हमारे ना देने से पेशेंट्स की जो कंडीशंस थी उसमें कोई भी खराबी नहीं आई, मतलब पेशेंट्स को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, तो उस कंडीशंस को तो बोलेंगे हम नेग्लिजेंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी एग्जाम्पल को मैं आपको माल प्रैक्टिस में बताऊंगी, माल प्रैक्टिस में क्या हुआ कि हमने पेशेंट्स का ना तो शुगर का लेवल चेक करा, ना ही हमने उस पेशेंट्स को जो था वो इंसुलिन इंजेक्ट करी, लेकिन हुआ क्या, ऐसा हमारे इस काम को ना करने की वजह से पेशेंट्स को जो है वो प्रॉब्लम हुई, पेशेंट्स जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, पेशेंट जो है वो कोमा में चला गया, ठीक है।
तो उस कंडीशंस का हम क्या नाम देंगे, उस कंडीशंस को हम बोलेंगे माल प्रैक्टिस। अगर मैं सिंपल सा वर्डों में डिस्क्राइब करूं नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस के दोनों के बीच में डिफरेंशिएट, तो इस दोनों में इन दोनों का डिफरेंशिएट ये हुआ कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर हम पेशेंट्स की कोई भी केयर जो है वो हमें गलती से हम भूल गए, लेकिन उस गलती की वजह से पेशेंट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा, तब तो वो कंडीशंस आ जाएगी नेग्लिजेंस में। लेकिन हमारे द्वारा की गई गलती की वजह से अगर पेशेंट्स को किसी प्रॉब्लम का सफर करना पड़ा, पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशंस को क्या नाम देंगे हम, माल प्रैक्टिस। एक बताऊंगी आपको इंटेंशनली टॉट। इंटेंशनली टॉट के अंडर क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है इसके अंडर इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब सिंपल वर्डों में ये हुआ कि किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना, ठीक है। इसमें आएगा इंट्रूजन और एक आएगा इसमें पब्लिक डिस्क्लोजर। ठीक है, इंट्रूजन्स का मतलब तो यही हुआ कि हम किसी के भी पर्सनल जो प्राइवेसी है उसका इन्वेजन्स कर रहे हैं, और पब्लिक डिस्क्लोजर्स का मतलब ये हुआ कि हम उसकी जो प्राइवेसी है उसको लोगों के सामने, उसको पब्लिक के सामने डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर। ऑफ कैरेक्टर, अगर मैं इसको आपको सिंपली वर्डों में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि झूठी अफवाह फैलाना। ठीक है, किसी भी पर्सन्स के कैरेक्टर के बारे में झूठी अफवाह फैलाना। इसके अंडर 2 टाइप आते हैं, एक तो आता है इसमें लाइबल और एक आता है इसमें सैलेंडर। लाइबल का मतलब तो ये हुआ कि हम बोलकर, मतलब कि किसी भी पर्सन्स के, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो है वो कोई पड़ोसी पेशेंट है और वो हमारे पास जो है वो कौन सी कंप्लेन के साथ आया, फीवर की कंप्लेन के साथ आया, लेकिन कोई नर्सिंग ऑफिसर्स या कोई अदर डॉक्टर जो है वो बाहर जाकर क्या कर रहा है, उसको अपने गाँव में जाकर क्या बोल रहा है कि उस पर्सन को तो HIV है, या उस पर्सन को तो ट्यूबरकुलोसिस है, या उस पर्सन को तो टाइफाइड है, मतलब कि झूठी अफवाह फैला रहा है जबकि जैसा है ही नहीं। और अगर बात करें सैलेंडर की, तो सैलेंडर्स में वो लिख कर बता रहा है, मतलब इसमें वो बोलकर बता रहा है और इसमें वो लिख कर बता रहा है। इसके अलावा इसके अंडर आता है इंट्रूजन। इंट्रूजन्स का मतलब होता है कि किसी को धमकाना। क्या होता है, किसी को भी धमकाना या हम बोल सकते हैं किसी को डराना। बात करते हैं नेक्स्ट मेलाइज। मेलाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई झूठी जानकारी देना, जबकि हमें पता है कि ये झूठ है लेकिन फिर भी हम उसके बारे में कोई झूठी जानकारी दे रहे हैं, उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, मेलाइज। इसके अलावा इसके अंडर आता है फ्रॉड। फ्रॉड का तो आपको पता ही है कि झूठ बोलना। इसके अलावा आता है क्राइम। क्राइम में 2 चीजें आती हैं, एक तो आती है फिलोनी, मिसडेमिनर। इसका फिलोनी का मतलब हुआ कि किसी पेशेंट्स को पनिशमेंट देनी, लेकिन लेस देन 1 ईयर्स के लिए। ठीक है, और इसमें किसी पेशेंट्स को पनिशमेंट्स दे रहे हैं लेकिन मोर देन 1 ईयर्स के लिए। इसके अलावा इसके अंडर हमारे लीगल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग के अंडर कुछ और डेफिनेशंस भी आती है, जैसे कि बेनिफिशेंस। बेनिफिशेंस का मतलब ये हुआ कि वो ऐसा काम करना जो कि पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। एक आता है हमारा पास नॉन बेनिफिशेंस।
इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना, या ऐसा, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा काम करना जिससे पेशेंट्स को कोई भी हार्म ना हो। एक इसमें टर्म का यूज होता है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब ये हुआ कि फेथफुली काम करना। फेथ, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए बात करूं कि कोई पेशेंट्स ने आवाज़ लगाई नर्सिंग ऑफिसर के लिए कि मेरा जो है वो कैनुला चेंज कर दो, लेकिन उस टाइम जो नर्स थी वो दूसरी पेशेंट्स की केयर कर रही थी, तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पेशेंट्स को बोलना कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, इस पेशेंट्स की केयर करने के बाद मैं आपका कैनुला चेंज कर दूंगी। तो उस फेथ को बनाए रखना। एक और टर्म आती है इसके अंडर, वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथ, मतलब हमेशा सच बोलना। इसके अलावा इसके अंडर आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ कि पेशेंट्स को अधिकार है कि अगर वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि किसी पेशेंट्स को ईसीटी लगनी है तो पेशेंट्स का अधिकार है कि वो मना कर सकता है, और अगर वो मना कर रहा है तो उसकी जो विशेस है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी इसे बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये थे लीगल एस्पेक्ट ऑफ द नर्सिंग, कुछ इंपॉर्टेंट थे जो कि एग्ज़ाम के व्यू से। तो मैं यही आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया हो। तो स्टूडेंट थैंक यू। नेक्स्ट हम एक न्यू टॉपिक के साथ में मिलेंगे, और इसके साथ में एक और इन्फॉर्मेशंस की अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन अगर कोचिंग लेना हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।